हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अगर अपने पास कभी भी लिखा हुआ हो, देखिए 1 2 3 4, मान लीजिए इस प्रकार से संख्याएं लिखी हुई हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ऐसे हम लोग लिखते गए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं प्रत्येक बच्चे से कि भाई मुझे ये बता दीजिए कि इसमें दो की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पर इनटू करने पर दो की अधिकतम पावर कितनी आएगी, ऐसा आप लोग मुझे बता दीजिए। तो आप लोग कहोगे सर दो की पावर अपने पास एक तो यहाँ आएगी, दो की पावर दो यहाँ आएंगी, इसके अंदर भी दो की पावर एक छुपी हुई है, और इसके अंदर छुपी हुई है दो की पावर तीन, इसके अंदर दो की पावर एक छुपी हुई है, इसके अंदर दो की पावर छुपी हुई है दो, इसके अंदर दो की पावर एक छुपी हुई है, और इसके अंदर दो की पावर चार छुपी हुई है। तो यहां पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि दो की मैक्सिमम पावर कितनी होगी। तो यहां पर अपने पास आप लोग कहोगे टोटल पावर पूछ रहा है ये, इनटू करने पर दो की पावर चार, ये प्लस में ऐसे नहीं है। दो की पावर चार तो सिर्फ इसमें है, मुझे टोटल पावर निकालनी है, इनटू करने पर दो की पावर कितनी आएगी। तो दो की जो पावर आएगी एक यहाँ पर है, तीन हो गया, चार हो गया, सात हो गया, आठ हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया। तो मुझे बताइए क्या दो की पावर यहाँ पर 15 आ जाएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, दो की पावर अपने पास यहाँ पर 15 आ जाएगी। जब आप लोग इसको इंटू करोगे तो दो की जो मैक्सिमम पावर आएगी वो कितनी आएगी? 15 आएगी। आप लोग ध्यान रखना। अब आप लोग कहोगे कि सर यहाँ पर दो की पावर निकालने का तरीका एक तो अपने पास ये है। अगर मैं दूसरा आप लोगों से बोलता हूं कि भाई दो की पावर आप लोग 100 तक निकालिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप लोगों ने सोल्व किया और अपने पास दो की पावर आपने काउंट कर ली, और इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना ही आपको प्रॉब्लम आई। लेकिन मैं बोलता हूं फैक्टोरियल 100 में दो की पावर कितनी होगी? तो फैक्टोरियल 100 में, फैक्टोरियल 100 का मतलब है 1 इंटू 100 इंटू यानी 1 से 100 तक, 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू, और ये कहां तक चल रहा है? 101 तक चल रहा है, 213, इस प्रकार से। जैसे ये 16 तक है तो इसको फैक्टोरियल हम लोग 16 बोलेंगे। अगर आप लोग चेक करते हो कभी भी यहाँ पर अपने पास की 16 तक कितनी है तो आपने काउंट कर लिया, 16 तक काउंट करते ही मैं आपको बोलता हूं कि मुझे तो दो की पावर 100 तक बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 100 तक अगर आप लोग निकालोगे तो फिर आप लोगों के पास ऐसे तो दो की पावर दो है, दो की पावर एक है, दो की पावर दो है, ऐसे तो लिखते हुए बहुत सारा आपका टाइम निकल जाएगा। आप लोग ध्यान रखना। तो इसका तरीका क्या होता है, दो की पावर ढूंढने का तरीका क्या होता है, तो उस चीज को आप लोग देखिए। हमेशा आप लोग ध्यान रखना, ध्यान से सुनने की कोशिश करो, अच्छे से समझना। पहले पूरा मैं बेसिक कॉन्सेप्ट सही तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और उसके बाद अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो मैं कहूंगा कि ये पैटर्न है, इसको आप लोग रट लीजिए, ये चीज मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो यहां पर जब भी आप लोग दो का भाग देते हो, ध्यान से समझना, जब भी आप टू से डिवाइड करते हो तो प्रत्येक दो नंबर में से एक नंबर ऐसा होता है जो दो से डिवाइड होगा। प्रत्येक दो नंबर में एक नंबर ऐसा होता है जो दो से डिवाइड होगा। क्या बोलिए, ये बात बिल्कुल ठीक है क्या? प्रत्येक दो नंबर में एक नंबर ऐसा होता है जो दो से डिवाइड होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। प्रत्येक दो नंबर में से एक नंबर हमेशा ऐसा होता है, यहां पर प्रत्येक दो में से एक नंबर हमेशा ऐसा होता है जो डिवाइड होगा किससे? दो से डिवाइड होगा।
उम्मीद है ये बात आपको पता होगी। ये बात तो मुझे बताओ 16 में तो अपने पास प्रत्येक दो में से एक नंबर अगर डिवाइड हो रहा है तो 16 में ऐसे नंबर कितने मिलेंगे जो 2 से डिवाइड होगा? तो आप 16 में 2 का भाग दे दो तो ऐसे नंबर अपने पास मिलेंगे 8। अब अपने पास यहां पर आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे सर 2 की पावर 2 है इसमें, जबकि आपने तो 2 की पावर 1 ही ली है। तो हम कहेंगे कि हाँ भाई थोड़ी सी हमसे गलती हुई है, प्रत्येक 4 में एक नंबर और मिलेगा, एक पावर और मिलेगी। जैसे यहां पर पावर 1 बिल्कुल ठीक है, यहां पर पावर 2 ही हमने ली 1 की है, तो प्रत्येक 4 में से एक पावर और बढ़ेगी। आप लोग ये बात ध्यान रखना, प्रत्येक 4 में एक पावर और बढ़ जाती है अपने पास। तो यहां पर जब 16 में 4 का भाग दोगे, ये इनको काउंट कर लो, तो ऐसी संख्याएं होंगी कितनी? तो ऐसी संख्या अपने पास 4 होंगी। अब आप लोग कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आई, लेकिन 8 में हम लोग फिर गलती कर चुके हैं। 8 में होता है 2 की पावर 3, एक तो यहां ले ली, एक यहां ले ली, एक तो अपने पास बची गई। तो अब हम लोग बोलेंगे कि यार एक पावर जो है वो अपने पास 8 में एक और मिलेगी, प्रत्येक 8 में एक एक पावर और मिलती है एक्स्ट्रा, नहीं तो गलती हो जाएगी। 8 में अपने पास 4 में 2 पावर थी, बात खत्म। 6 में एक ही थी। 8 में 3 है, एक यहां ले ली, एक ये ब्लू वाले के साथ, एक ग्रीन वाले के साथ। प्रत्येक 8 में एक पावर और होती है, तो ऐसे नंबर कितने होंगे? ऐसी पावर 2 और होंगी। फिर आप कहोगे सर 16 में, बाकी 8 में 3 आ गई हैं, बाकी 10 में एक थी, 12 में 2 थी, ये आ गई, 14 में एक है, 16 में सर 4 है, एक यहाँ आ चुकी है, एक ये आ चुकी है, एक ग्रीन वाले के साथ आ चुकी है, एक पावर अपने पास और आएगी 16 में। तो मैं कहूंगा प्रत्येक 16 नंबर जो होंगे उसमें एक एक्स्ट्रा पावर अपने पास और मिलेगी, प्रत्येक 16 में एक पावर और। इन सभी को आप लोग जोड़ लो, 8, 4, 2 और 1, तो अपने पास नंबर कितना आ जाएगा? 14। ये अपना आंसर होगा। अब आपको लगेगा सर ये क्या काम कर रहे हो, ये तो उससे पहले वाले से अजीब है। ध्यान रखना, पहले वाले से अजीब नहीं है। इस पैटर्न को फिर हम लोग रट लेते हैं कि पहले भाग देते हैं 2 का, फिर भाग देते हैं 4 का, फिर भाग देते हैं 8 का, फिर भाग देते हैं 16 का, फिर भाग देते हैं 32 का, फिर 64 का। और इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर ये जो है ये इसका सम 15 होगा भाई। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, 8, 4, 12 और 2 14 और 1 15। तो हमारा क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है? हमारा क्वेश्चन करने का तरीका होगा 16 को पहले डिवाइड कर दो आप लोग 2 से, तो ये कितना आया? 8। फिर 16 को जो है वो डिवाइड कर दो 4 से, तो कितना आएगा? 4। फिर 16 को डिवाइड कर दो 8 से, तो कितना आएगा? 2। और फिर 16 को डिवाइड कर दो 2 की पावर से भाग देते चलो 1। इन सभी को आप लोग ऐड करते चलो, और इन सभी को अगर ऐड कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा? 15। ये अपने पास आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या कि मैंने यहां पर आपको क्या समझा दिया है? तो 2 की पावर अगर आपको चेक करनी है, उम्मीद है सारे बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे। यहां पर अपने पास 2 का भाग देते हैं, फिर हम लोग 4 का भाग देते हैं। याद रखना, अगर अपने पास नंबर 17 तक होता, 17 तक होता, मान लीजिए 17 तक होता, तो क्या 17 में आगे यहां तक तो पावर 8 मिली, क्या 17 में कोई पावर मिलेगी क्या? तो आप कहोगे नहीं, 17 में 2 की पावर होती ही नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखना, 17 में जब 2 की पावर नहीं होती तो 17 में 2 का भाग दोगे तो कितना बचेगा? कितने बार गया? 8 बार। जो रिमाइंडर बचे उसको बचा रहने दिया करो। आपको कभी कभार जब आप लोग डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर अपने पास नहीं बचेगा। तो रिमाइंडर अगर नहीं बच अपने पास, सॉरी, रिमाइंडर नहीं बचे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और रिमाइंडर अगर बच गया एक तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो रिमाइंडर बच गया उसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, तो उसको हम लोगों ने छोड़ दिया। प्रत्येक 2 नंबर में से एक भाग जाता है, 2 में से एक नंबर होता है, तो एक रिमाइंडर अगर बचता है कभी भी तो उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2 का भाग दिया, जितनी बार भाग जाए वो लिखा करो, जो शेष बच जाए उसको छोड़ दिया करो। 17 को डिवाइड करोगे 4 से तो अपने पास 4 आ जाएगा, जो शेष बचे उसको छोड़ दिया करो। 8 अपने पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2। और 16 का भाग दोगे तो 1, शेष बचे उसको बचा रहने दिया करो। इन सभी को ऐड कर लिया करो, ये अपने पास 15। तो जो भी शेष बचे उससे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। जैसे मैं क्या कह रहा हूं आपको, जैसे कोई कहे कि फैक्टोरियल, ये तो फैक्टोरियल 16 था, मान लो फैक्टोरियल 32 में कहे,
यानी कि 32, 31, 30, 29 और इस प्रकार से चलता जा रहा है 3, 2, 1 तक। तो इसका अगर क्वेश्चन करने का तरीका अगर अपने पास आपको करना है तो हम लोग 2 की मैक्सिमम पावर अगर कभी भी हम लोगों से पूछे, 2 की अगर मैक्सिमम पावर कभी भी हम लोगों से पूछे तो आप लोग कहोगे सर 2 की मैक्सिमम पावर निकालने का जो तरीका है वो 32 को पहले डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये अपने पास कितना आ जाता है 16। फिर 32 को डिवाइड किससे करते हैं हम लोग 4 से, तो ये कितना आ जाता है अपने पास 8। 32 को डिवाइड करते हैं हम लोग 8 से, तो ये कितना आ जाता है अपने पास 4। 32 को डिवाइड करो 16 से, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 2। 32 की 2 की पावर से हम लोग भाग देते चलते हैं 32 से, तो ये कितना आ जाएगा 1। 16, 8, 24, 4, 28, 30 और 1, 31। तो मुझे बताइए क्या 2 की पावर 31 आ जाएगा? हाँ और ना बताइए, क्या सभी बच्चे इस चीज को अच्छे से समझ पाए हो क्या? एक बार बताना मुझे। ये चीज अगर आपको सही तरीके से, बढ़िया तरीके से अगर समझ में आई है तो ये सिखाना मुझे। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हमें अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ में आई है। तो ये बात अगर आपके समझ में आ गई है तो हम लोग क्या करते हैं यहां पर, देखिए ध्यान से समझना। अब आप लोग किसी भी संख्या में, ये बेसिक तरीका, बेसिक कॉन्सेप्ट अपने पास यही होता है। ये आप लोग 2 की पावर में भाग देते जाते हैं भाई, 32 का आगे 64 का जाए तो दे लो, नहीं जाए तो उसको छोड़ दो। यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि किसी नंबर को आप लोग 32 को डिवाइड करते हो, मान लीजिए 2 से, तो अपने पास आता है 16। अब आगे 32 में मैं 2 का भाग दूं तो भी 8 आएगा। या देखिए, जब भी सही तरीका, सही पैटर्न क्वेश्चन को करने का अपने पास यही है, सही पैटर्न जो होगा क्वेश्चन को सोल्व करने का वो यही होता है। लेकिन हम लोग जब फैकल्टी लोग बार बार जब क्वेश्चंस करते हैं, एक बच्चा तो साल 1.5 साल पढ़ता है, सिलेक्शन लेता है, चला जाता है। जबकि एक टीचर कितने साल से, जैसे मैं ही अब 13 साल से पढ़ा रहा हूं, अब की बार मार्च अप्रैल में मुझे 14 ईयर हो जाएंगे। तो जब एक टीचर बार बार वही वही चीजें पढ़ाता रहता है तो उसके दिमाग में आता है कि यार मैंने 32 में 2 का भाग दिया तो 16, फिर 32 में मैं 4 का भाग दे रहा हूं तो 8, क्यों ना इस 16 में वापिस 2 का भाग दे दिया जाए। 16 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो अपने पास 8 आएगा। बात तो अपने पास रिजल्ट तो दोनों तरफ से सेम ही आना है। जैसे कोई बंदा 32 को डिवाइड कर रहा है 8 से, तो अपने पास 4 आया। एक बंदे ने, दूसरे ने क्या किया, यार इसको वापस 8 का भाग देने के बजाय 32 में जो रिजल्ट यहां आया है उसी को 2 का भाग दे दो, तो भी अपने पास देखिए सेम ही तो रिजल्ट आ रहा है। तो फिर याद करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में कि बच्चा और जल्दी कर पाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को रटने वाला तरीका पसंद होता है। तो पहले तो मैं समझा देता हूं और बाद में मैं रटवा देता हूं। 2 की पावर अगर पूछे तो 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 16। फिर से उसमें 4 का भाग देने के बजाय इसी में 2 का दे लो, तो ये कितना आएगा 8। इसमें 2 का दोगे तो 4, इसमें 2 का दोगे तो 2, और इसमें 2 का भाग दोगे तो 1। इन सभी को, ये जो नंबर है खुद उसको छोड़ के इन सभी को ऐड कर लिया करो, तो ये अपने पास 2 की पावर 31 आ जाएगी। फिर हम लोग तरीका जो है बच्चों को वो ये याद करवाते हैं कि किसी की भी पावर अगर पूछे तो फिर अपने पास आंसर ये होगा, 32 को छोड़ के फिर सभी नंबर को आप लोग जोड़ लिया करो। 32 में 4 का भाग दोगे तो भी अपने पास 8 ही आना है, या 16 में वापस 2 का भाग दोगे तो भी अपने पास 8 ही आना है। ध्यान रखना, इस प्रकार से जो भाग देने के बाद जो अपने पास क्वेश्चन आया उसमें वापस 2 से डिवाइड करते चलते हैं और इस चीज को हम लोग जोड़ लेते हैं। फाइनल फिर हम लोग ये काम में लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताओ कि अपने पास लिखा हुआ है फैक्टोरियल 100। फैक्टोरियल 100 का मतलब आप समझ गए होंगे, 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू 321, इस प्रकार से अपने पास चलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, पहला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 2 की मैक्सिमम पावर आप लोग बताइए। दो की मैक्सिमम पावर कितनी है, ऐसा अगर मैं आपसे पूछूं तो शिवा का आंसर पहले भी 75 था, जब यहां नहीं आया था, अब भी 75 है। शिवा एक बढ़िया स्टूडेंट है जो अपने आंसर कभी भी चेंज नहीं करता, चाहे उसको कितना भी सिखा दिया जाए। तो हम लोग क्या करते हैं
2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 50, 2 से फिर से डिवाइड करोगे तो 25, 2 से फिर जो शेष बचे उसको बचा रहने दिया करो भाई, वो आपकी टेंशन नहीं है। 2 से भाग दोगे 6, 2 से भाग दोगे 3, 2 से डिवाइड करोगे तो अपने पास कितना आ गया 1। इन सभी को छोड़कर बाकी को आप लोग नंबर को छोड़कर बाकी सभी को ऐड कर लो, तो बाकी सभी को ऐड कर लोगे तो 50 75 और 12 87 और 10 97, तो 2 की पावर अपने पास यहाँ पर होगा 97, ये अपने पास आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब मुझे बताओ क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? जैसे चलिए मैं आपको एक 2 के लिए तो मैं समझा चुका हूं, अब मैं आगे समझाता हूं कि बताइए 3 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 2। बताओ 3 की मैक्स पावर कितनी होगी, ये आप लोग बताइए। जब इसको सोल्व करेंगे तो चलिए आंसर बताइए। आकाश आज मैं 13 फाइल करवाता हूँ, कल 14 फाइल करवाता हूँ और फिर हम लोग खत्म करते हैं 14 फाइल के बाद। तो 3 की मैक्सिमम पावर अगर आप लोगों से पूछ रहा है, 3 की मैक्सिमम पावर अगर आपसे पूछ रहा है तो 100 को आप डिवाइड कर दो किससे, 3 से। तो 3 अपने पास यहां पर कितना होगा 33, 3 से डिवाइड करोगे तो 11, 3 से डिवाइड करोगे तो अपने पास 3 और 3 से डिवाइड करोगे तो 1। तो इन सभी को आप लोग जोड़ दो तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3 की पावर 48, ये अपने पास आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं अगर आपसे पूछूं, क्योंकि खुद ही करो आप लोग, मैं अगर आपसे पूछता हूं कि बताइए 5 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी। 5 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, चलो सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये डिवाइड करेंगे 100 को किससे, 5 की पावर। तो 100 में अगर आप लोग 5 का भाग देते हो तो 5 का भाग 20 बार, वापस 5 का भाग देते हो तो 4 बार। तो बताइए 5 की पावर कितनी आ जाएगी? तो आप बोलोगे सर 5 की पावर जो आ जाएगी वो 24 आ जाएगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि मुझे तो 6 की पावर बताओ, चलिए सोल्व करो, सोल्व करते चलो, खुद ही सोल्व करना है अब आपको सारी चीजें। मुझे चाहिए 6 की मैक्सिमम पावर क्या होगी, चलिए सोल्व करो सभी लोग। देखिए तो मुझे एक बात बताओ सारे लोग मिलकर, अगर अपने पास यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही मैं 6 की पावर पूछता हूं, कुछ बच्चे नहीं लगभग सारे बच्चे क्या करते हैं, 6 की पावर पूछता हूं तो 100 में भाग दे देते हैं 6 का। 100 में 6 का भाग दिया 16 बार और 6 का भाग दिया 2 बार, आंसर आ गया 6 की पावर 18। ध्यान रखना साफ साफ गलत हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लिखता हूं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो क्या इसमें 6 की पावर है या नहीं है? तो आप कहोगे सर 3 गुना 2, 6 का इंटू के 6 की पावर 1 है, जबकि रियल में तो 5 में 6 का भाग जा ही नहीं रहा, तो आपके अनुसार तो जीरो होगा। तो फिर ध्यान रखना, ये जो भाग आप लोग देते हो ध्यान से समझो, एक बार गलती आप लोग कर चुके हो और एक बार मैं करवाता हूं ताकि अज्ञान में नहीं करो। अगर यहां करते हो, गलतियों से अगर आप लोग सीख लेते हो तो फिर एग्जाम में गलती नहीं होती। ध्यान रखना है तब करते हैं जब ये प्राइम नंबर हो, ये ओनली आप लोग तब करोगे जब अपने पास यहां पर प्राइम नंबर हो, नहीं तो ये नहीं करते। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना, इसको हम लोग नहीं करते इस टाइप से, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। तो फिर सर हम लोग कैसे करते हैं इस टाइप का? अगर कभी भी क्वेश्चन अपने पास आता है तो मुझे एक बात बताओ, उसको तो हम लोग कर लेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, तो 6 की पावर कितनी आएगी?
2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है और 2 की 3 की पावर 2 है। तो बताओ 6 की पावर कितनी आएगी? तो आप कहोगे सर 6 की पावर 2 आएगी। किस पावर के अनुसार? 3 पावर के अनुसार। यहां पर मुझे एक बात बताइए, कहीं पर लिखा हुआ है अपने पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 और आगे लिखा हुआ है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब मुझे बताओ 6 की पावर कितनी आएगी? तो आप लोग मुझसे बोलोगे कि सर ये जो नंबर है वो 6 बना लेगा, 2 गुना 3 6, ये भी अपने पास 6 बना लेगा और ये भी अपने पास 6 बना लेगा। ये तीन कभी भी 6 नहीं बना पाएगा क्योंकि इसके साथ तो 2 है ही नहीं। तो 6 की पावर कितनी आएगी? 3 आएगी। देखिए यहां पर अपने पास जो पावर आई वो 2 ने अपने पास 3, 2 गुना 3 6, लेकिन इसके लिए 3 नहीं है तो 6 नहीं बन पाएगा। तो अपने पास पावर 3 के अनुसार आई। 3 की पावर 2 है तो यहां भी 6 की पावर 2। यहां पर 2 की पावर 3 है तो 6 की पावर 3। इसका मतलब ये रट नहीं सकते हम लोग कि पावर 2 के अनुसार आएगी या 3 के अनुसार। पावर 2 के अनुसार भी आ सकती है, पावर 3 के अनुसार भी आ सकती है, लेकिन ये चीज हम लोग जरूर याद रख सकते हैं कि जो पावर आएगी वो हमेशा और हमेशा मिनिमम वाली पावर आएगी। तो जब कंपोजिट नंबर हो, इसमें से 3 की पावर मिनिमम है तो 6 की पावर ये, क्योंकि 1 2 अपने लिए काम का नहीं है। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है 2 की पावर और अपने पास 3 की पावर, तो 2 की पावर 3 है तो 6 की पावर भी 3 होगी। तो जब कभी भी अपने पास कोई कंपोजिट नंबर आए, जैसे 6 अगर है, तो इसके लिए चेक करते हैं कि 2 की पावर क्या होगी और अपने पास 3 की पावर क्या होगी, और आंसर ध्यान रखना मिनिमम वाले के अनुसार होगा। 2 की पावर और 3 की पावर चेक करते हैं तो दोनों में से जो मिनिमम होगा 6 की पावर वो रहेगी। ये बात मैं आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये हम लोग करके आ चुके हैं, पहले ही वापस नहीं करूंगा मैं। 2 की पावर 97 और 3 की पावर 48 ये पहले सोल्व किया है। तो 6 की पावर कितनी आ जाएगी? 48। बाकी जो दो एक्स्ट्रा बचे रहेंगे वो एक्स्ट्रा अपने कोई काम के नहीं है, वो 6 नहीं बना पाएंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास ये जो क्वेश्चन है, इसमें प्राइम नंबर आए तो पहले उसका भाग दे दिया करो, कंपोजिट नंबर आए तो पहले उसको कन्वर्ट करने की आप लोग कोशिश किया करो। बोलिए ठीक है क्या? जैसे मैं पूछूंगी फैक्टोरियल 100 में 4 की पावर कितनी होगी? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 4 की मैक्सिमम पावर बताओ, तो आप लोग डायरेक्ट इसमें 4 का भाग नहीं दे सकते कि 4 का भाग दे दिया 100 में, 4 का भाग दे दिया 25, फिर उसमें 4 का भाग दे दिया 6 और उसको 4 से डिवाइड किया 1, इन सभी को ऐड कर लिया। तो क्वेश्चन साफ साफ गलत हो जाएगा। याद रखना आप लोग सभी लोग, क्योंकि 4 जो है अपने पास, ये ऐसा नहीं है कि ये अपने पास प्राइम नंबर हो, ये तो सिर्फ प्राइम नंबर के लिए हम लोग करते हैं। तो फिर सर हम लोग क्या करें? तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर 2 की पावर निकालेंगे, और 2 की पावर निकालने का तरीका अभी भी आपको पता होगा। तो 2 की पावर 97, इसको ऐसी संख्या में कन्वर्ट करेंगे कि 4 की पावर क्या बन जाए। तो इसको क्या 2 इंटू 2 की पावर 96 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 96 प्लस 1 जो होगा 97, एक दो बाहर निकाल लिया, और इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 48, क्योंकि 48 96 को 2 गुना 48 लिख सकते हैं। तो 2 गुना 4 की पावर 48, ये दो अपने कोई काम का नहीं है। दो एक और दो होता, क्योंकि 2 गुना 2 मान लो 3 बार हो, तो ये दोनों तो 4 बना लेंगे, ये कोई काम का नहीं है। अगर अपने पास 2 गुना 2 और हो तो ये तो 4 बना लेंगे, जो एक्स्ट्रा हो वो कोई काम का नहीं है। तो 2 की पावर में पूछे तो 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4 की पावर कितनी होगी? 48। ये अपना आंसर आ जाएगा। जैसे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मान लीजिए हमें 8 की पावर पूछ रहा है। चलो आप लोग सोल्व करो। मान लो हम लोगों से 8 की पावर अगर पूछे तो क्वेश्चन हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? चलिए आप लोग सोल्व कीजिए। 8 की पावर में सिखाता हूं। कुछ बच्चों को सिंप्लीफिकेशन में तोड़ने में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बच्चे तो फटाफट तोड़ पा रहे हैं। तो 8 अगर अपने पास प्राइम नंबर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 की पावर 3 में बनाएंगे। तो 2 की पावर 3 में, तो 2 की पावर 97 है। 97 में 3 का भाग नहीं जा रहा,
97 में जो बच्चे नहीं तोड़ पा रहे हैं तो उनको ध्यान दो, 97 में आप 3 की भाग लाओ। ये पीछे से यहां से लिखा है वैभव, आप टाइम से आया करो भाई। ये मैंने इधर से लिखा है, पिछले पॉइंट से मैंने लिखा है। ये तो इतनी देर से मैं आपको समझाते हुए आ ही रहा हूं। ये अपने पास 2 की पावर 97, और उसको भी मैंने समझाया कि ये भी कहां से आया। वो पूरा बेसिक भाई मैं आपको बता चुका हूं, उसके बाद ही मैं याद करवाता हूं। तो यहां पर 8 की पावर अगर कभी भी आप लोगों से पूछता है कि 8 की पावर कितनी होगी, तो ध्यान से समझिए। तो 2 की पावर 97 के बाद 3 का भाग इसमें जा नहीं रहा। 97 में अगर 3 का भाग आप लोग देते हो तो ये जाएगा 32 बार, 96 एक से इस फल बचेगा। इसका मतलब 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 96 में जाएगा। तो मैं इस चीज को 2 की पावर 1 और 2 की पावर 96 लिख देता हूं। एक जो शेष फल बचा, इसका मतलब एक पावर बाहर ले लो, बची हुई में इसका भाग चला जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 1, और इसको 3 का भाग दोगे तो मुझे बताइए कि 32 बार जाएगा क्या? तो ऐसा लिखा जा सकता है। पावर की पावर इंटू होती है, इन दोनों को इंटू करके देखिए, 32 का 3 से गुना करोगे तो 96 अपने पास आएगा। ये लो, तो ये क्या होगा, 2 की पावर 1, और ये क्या आ जाएगा, 8 की पावर 32। तो 8 की पावर पूछा है तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 32। ये अपने पास आंसर हो जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मुझे आप लोग एक बात बताओ, कभी भी अगर अपने पास पूछ ले कि 10 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, तो किस किस की पावर चेक करोगे आप लोग? 10 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? तो मुझे एक बात बताइए, अगर 10 की मैक्सिमम पावर पूछ लेता है आपसे, तो बताइए मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर कि किसकी पावर आपको चेक करनी है। ये बात बताओ भाई सारे लोग मिलकर कि किसकी पावर हम लोग चेक करें। तो आप लोग कहोगे कि सर ये जो अपने पास है इसमें चेक करना है आपको, 10 में 2 की और 5 की पावर चेक करना है। और आंसर बताओ, 2 वाले के अनुसार होगा? मुझे बताइए, अगर आप लोग इतनी देर से शुरुआत से अगर आप हैं, तो आंसर 2 वाले के अनुसार होगा, आंसर 5 वाले के अनुसार होगा, या मिनिमम वाले के अनुसार होगा? तो आप बोलोगे सर आंसर जो ना तो 2 के अनुसार होगा ना 5 के अनुसार होगा, दोनों की पावर निकालेंगे और मिनिमम वाले के अनुसार होगा। तो यहां पर क्या आपको याद है क्या कि 2 की पावर तो आता है 97, फैक्टोरियल 100 की बात कर रहा हूं मैं। 2 की पावर तो आता है 97, और 5 की पावर आता है अपने पास 24। तो मुझे बताइए 10 की पावर क्या 24 होंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 10 टू द पावर 24 कैसे आ गया, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अब आप लोग एक बात ध्यान रखिए, जैसे मैं बोलता हूं लगातार संख्याओं में, दो चीजें याद रखिए। अगर कोई लगातार संख्याएं हुई 3 4 5 6, तो मुझे बताओ इस प्रकार से लगातार संख्याएं तो अगर हैं, एक नंबर अपने पास 2 है और एक नंबर अपने पास 23 है, मुझे बताओ मिनिमम पावर किसकी आएगी? तो आप कहोगे सर 23 तो अभी चलना शुरू, अगर यहीं तक हम लोग देखें तो 23 तो एक बार भी नहीं आया और 2 तो 3 बार आ गया है। तो मिनिमम पावर बताओ दोनों में से किसकी होगी? लगातार संख्याओं में मिनिमम जो पावर होती है वो मुझे बताइए किसकी होगी? तो आप लोग कहोगे सर लगातार संख्याओं में मिनिमम पावर जो होती है वो बड़ी संख्या की होती है, क्योंकि 23 तो अभी आया ही नहीं है। तो ध्यान रखना, हमें 10 की पावर अगर पूछा है तो हमें चेक करना पड़ेगा 2 की पावर और 5 की पावर। ध्यान से सुनना सभी लोग, 10 की पावर अगर पूछा है तो हमें चेक करना पड़ेगा 2 की पावर और 5 की पावर, और आंसर होगा मिनिमम वाला। तो बताओ 2 की पावर मिनिमम आएगा या 5 की पावर मिनिमम आएगा? तो याद रखना, जो बड़ा नंबर होता है उसकी पावर मिनिमम आती है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। संख्याएं लगातार होनी चाहिए, उसके लिए ये याद रखना। नहीं तो कुछ रैंडम नंबर लिखे हुए यूं ही, तो उस टाइम तो 2 की और 5 की पावर हम लोग चेक करते हैं। लेकिन अगर लगातार संख्या है तो फिर 5 की पावर हम लोग चेक कर लेंगे, वही 10 की पावर आ जाएगी, याद रखना। एक बात जो मैं आपको समझाना या बताना चाह रहा हूं, मुझे बताइए 10 की पावर अगर कभी भी 2 है, मान लीजिए 10 की पावर अगर 2 है, 3 इंटू 10 की पावर अगर 2 है, तो इसके लास्ट में नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? तो आप कहोगे सर सोल्व करने पर नंबर ऑफ जीरो 2 आएंगे। 3 गुना 10 की पावर अगर 3 है तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? तो 3 आएंगे।
7 गुना 10 की पावर अपने पास 4 है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? 4 आएंगे। जितने अपने पास 10 की पावर होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरो होते हैं। तो यहां पर दो टाइप के क्वेश्चन पूछता है, एक तो मैक्सिमम पावर वाला, लेकिन मैक्सिमम पावर वाले को हटाकर कि बच्चे को पता है या नहीं पता, इसलिए वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप लोग बताइए कि लास्ट में कितने जीरो आएंगे, इनटू करने पर लास्ट में कितने जीरो आएंगे। तो अगर जीरो वो पूछ रहा है, इसका मतलब वो 10 की मैक्सिमम पावर पूछ रहा है। यहां पर अगर जीरो वो पूछ रहा है, तो मुझे बताइए क्या 10 की वो मैक्सिमम पावर पूछ रहा है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 10 की मैक्सिमम पावर। और 10 की अगर मैक्सिमम पावर कभी भी आप लोगों से पूछ रहा है, तो किसकी पावर चेक करनी पड़ेगी? 2 की और 5 की। बोलिए एकदम ठीक है क्या? अगर यहां पर लास्ट में एक तो पूछेगा नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो जब नंबर ऑफ जीरो पूछे, एक तो पूछ ले कि 10 की मैक्सिमम पावर, बात खत्म। लेकिन उस क्वेश्चन को चेंज करके वो ये बोलता है कि आप लोग बताइए मैक्सिमम पावर छोड़ के, वो कहेगा लास्ट में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो नंबर ऑफ जीरो अगर पूछे, इसका मतलब 10 की पावर पूछ रहा है। और कभी भी 10 की पावर अगर पूछ रहा है, तो किसकी पावर चेक करनी है? 2 की और 5 की। और आंसर होता है हमेशा कौन से वाला? मिनिमम वाला। ये लाइन में बार बार आपको बताता हूं। चलो करो पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कीजिए। भाई बेस्ट ऑफ लक आपको, जितने भी बच्चों का आज पेपर है भाई, आपको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर देना। आप दो गुना तीन गुना तीन वैभव लिख के देखो एक बार कि कौन सा लेंगे हम लोग। दो चार संख्याएं लिखो, दो गुना दो लिखो, पांच गुना पांच लिखो। दो दो बार लिखो, पांच पांच बार लिखो, फिर दो 10 बार लिखो, पांच 3 बार लिखो। समझ में आएगा भाई? तो यहां पर अपने पास यूं ही रैंडम नंबर लिखे हुए हैं, तो मैं दो की पावर चेक करता हूं। दो की पावर यहां पर दो है, जिसको ले रहा हूं मैं उसको हटा रहा हूं। यहां पर दो की पावर चार है, क्योंकि चार था। अब कुछ बच्चे इसको सोल्व नहीं करते भाई, वो बैठे बैठे सिर्फ देखते रहते हैं कि ये चार कैसे आ गया अचानक से। फिर अचानक दिमाग की बत्ती जलती है कि ये कैसे आ गया। यहाँ पर दो की पावर जो दो छुपा हुआ है, दो की पावर आठ हम लोग ले रहे हैं, दो की पावर 10 हम लोग ले रहे हैं। दो की पावर आठ को दो की पावर तीन का मतलब 42। ये दो की पावर अपने पास 32 हो जाएगा। ये दो की पावर अपने पास आठ है, ये तो आएगी दो की पावर। अब पांच की पावर चेक करो, पांच की पावर चार है। पांच की पावर मुझे बताइए, यहां पर चार है, यहां पर पांच की पावर आठ है। पांच की पावर चार, पांच की पावर आठ, यहां पर पांच की पावर 12 है। बिल्कुल ठीक है। यहां पर पांच की पावर 16 है। पांच की पावर 16। यहां पर पांच की पावर आठ है। और यहां पर पांच की पावर 40 है। ये लीजिए, इस प्रकार से है। इसके अंदर जहां जहां वैल्यू छुपी हुई है, उन्हीं वैल्यूज को हम लोग दो की पावर जहां छुपी हुई है वो, और पांच की पावर जहां छुपी हुई है वो हमने ले ली। ये पांच की पावर 40 कैसे आ गई? 25 को पांच की पावर दो लिख दिया भाई, 25 की पावर 20 है। पांच की पावर दो की पावर 20, तो पांच की पावर कितना हो गया? 40। तो यहां पर अपने पास इसको अगर ऐड करोगे, तो अपने पास आठ और दो 10, 10 और 10 20, 20 और चार अपने पास 24, 24 और अपने पास यहाँ पर आठ 32, 32 गुना दो 64। और 64 में अगर ये ऐड करोगे, तो मुझे बताइए क्या दो की पावर 106 आ गई? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पहली बात। दूसरा, पांच की पावर अगर ऐड करें, तो आठ, ये रहा पांच की पावर, आठ और चार 12, 12 12 24, 40, 40 40 80 और आठ 88। तो पांच की पावर होगा 88।
आंसर होता है मिनिमम वाला। तो 10 की पावर मुझे बताइए 88 अपने पास यहाँ पर क्या पूछा है, शून्यों की संख्या पूछी है, तो क्या 88 ही आ रहा है क्या आपका आंसर, ये मुझे बताइए। तो मिनिमम वाला अपने पास आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है ये ऑप्शन में है नहीं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। 2 की पावर 32 कैसे आई यहाँ पर, ये अपने पास कहाँ लिखा हुआ है। 2 की पावर 32, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका। ये जो 20 लिखा हुआ है इसमें 4 की पावर 16 है, 4 गुना 5, इसमें 4 की पावर भी है और 5 की पावर भी है। तो 5 की पावर 16 तो ये रहा, और 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 16। तो 2 की पावर 16 अगर है तो 2 की पावर 32 ये अपने पास आ गया। ऑप्शन आप लोग ठीक कर लीजिए, 88 कर लेना इसका एक ऑप्शन। मैं फिर क्योंकि आज की क्लास में यही यही क्वेश्चंस आपको समझाते रहूंगा, तो बार बार कभी ना कभी समझ में आएगा ही आएगा। एक में बिना मतलब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, बस एक चीज ध्यान रखना, बाकी तो सिंप्लीफिकेशन है। फिर 2 की पावर 5 की पावर चेक करनी है, जब भी 10 की मैक्सिमम पावर पूछे तो 2 और 5 की पावर चेक करते हैं, और आंसर हमेशा होता है मिनिमम वाला, ये याद रखना। अगला कीजिए। यहाँ पर कोशिश करता हूं मैं आपको बहुत सही तरीके से बार बार वही समझाऊंगा, तो चीजें आप घबराना मत, अपने आप समझ में आएंगी, बस आप लोग इसको देखते रहिए। प्रथम 50 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो प्रथम अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, एक अपने पास एक तो अभाज्य संख्या होती है ही नहीं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। कुछ बच्चे सोचेंगे कि सारी की सारी अभाज्य संख्या 50 लिखनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, 2 जो आएगा और 5 जो आएगा आगे कभी भी आ ही नहीं सकता। तो अभाज्य संख्याएं अगर आप लोग लिखते हो तो एक 2 और 3 एक बार ही आएगा, एक बार 2 आएगा, एक बार 5 आएगा, तो इंटू करोगे 10, आगे कभी 2 अभाज्य संख्याओं में आएगा ही नहीं। तो नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो मुझे बताइए एक होगा। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ सभी लोग। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हैं क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये चीज समझ में आई है। यहाँ पर शून्यों की संख्या आप लोग ज्ञात कीजिए, फाइंड नंबर ऑफ जीरो। तो आप लोग यूं ही रैंडम नंबर अगर लिखे हुए हैं, यूं ही रैंडम नंबर कुछ भी कहीं पर लिखा हुआ है, तो 2 की पावर, जब भी नंबर ऑफ जीरो पूछे, ध्यान से समझना, फिर बोलता हूं वही लाइन, बार बार बोलूंगा, कम से कम 10-15 बार बोलूंगा। जब भी नंबर ऑफ जीरो पूछे तो 10 की पावर चेक करनी है, और 10 की पावर चेक करनी है तो 2 की और 5 की पावर, और आंसर होगा हमेशा मिनिमम वाला। ये बात आप लोग ध्यान रखना, चलिए कीजिए। तो यहां पर मुझे बताइए, इसमें 4 छुपा हुआ है। आप कहोगे सर 3 भी तो है, तो 3 का कोई यूज नहीं है, हमें 3 देखना भी नहीं है। 4 छुपा हुआ है तो 4 का मतलब 2 की पावर 2। यहां पर 8 छुपा हुआ है इसके अंदर, तो 2 की पावर 3। यहां पर 30 में 2 तो छुपा हुआ ही है, तो 2 की पावर 1 होना। तो 2 की पावर तो आ जाएगा यहां पर कितना, 3 2 5 और 1 कितना आ जाएगा 6। अगर हम लोग 5 की पावर चेक करें तो मुझे बताओ, 5 की पावर 1 तो ये रहा, एक ये रहा, 5 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1, एक 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 ये रहा, और यहाँ पर है 5 की पावर 3। तो मुझे बताइए क्या 5 की पावर भी अपने पास 6 ही आ जाएगा। ये अपने पास यहाँ पर शून्यों की संख्या ज्ञात करो, इसके ऑप्शन मुझे इसमें गलत लग रहे हैं भाई, ऑप्शन गलत है क्या, इसके ठीक करवाने पड़ेंगे भाई। क्या कहीं पर 3 2 5 और 1, 5 1 2 3 और अपने पास 3, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, और 30 में 2 की पावर 1 है।
तो 3 2 5 और 1 6, 2 की पावर भी अपने पास 6 ही बन रहा है, और अपने पास यहाँ पर 5 की पावर भी कितना बन रहा है, एक ये रहा, एक ये रहा, 5 एक इसके अंदर छुपा हुआ है, एक अपने पास इसके अंदर छुपा हुआ है। बोलिए ठीक है क्या? 75 में, ओहो ये गलती कर रहा हूं भाई, मैं, मेरी गलती है। 75 में 5 की पावर 2 ही होता है, 25 गुना 3 है वो, मैं गलती से, मेरी गलती है इसमें। 5 की पावर 5 है, तो नंबर ऑफ जीरो जो आएंगे वो 5 आएंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैंने 75 में 5 की पावर 3 लिख दिया भाई, ये मेरी गलती, मेरी गलती। उम्मीद है सारे बच्चे इस बात को समझ पाए होंगे, मिनिमम वाली पावर लेनी है विकास हमेशा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो मुझे बताइए 101 तक विषम संख्या है, इसका भी मुझे यार इसके ऑप्शन आज थोड़े मिस्टेक लग रहे हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15, तो विषम संख्याएं ये हैं। तो विषम संख्याएं 15 भी आएंगी, 25 भी आएंगी, विषम संख्याओं में 35 भी आएगा, विषम संख्याओं में 45 भी आएगा, 55 भी आएगा। तो 5 तो खूब सारे आएंगे। मुझे बताओ कि यहाँ पर 128 क्या 2 की पावर 7 है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हम लोग, अगर आपको समझ में आ रहा है, 1 3 5 7 9 भी आ गया, 9 आ गया 101 तक, इसका मतलब ओड नंबर नहीं लिखने हैं, ये विषम संख्याएं लिखनी है। 1 3 ओड नंबर लिखने, विषम संख्या लिखने, प्राइम नहीं लिखने। प्राइम होता तो एक भी नहीं आता। तो इस चीज को तो आप लोग यहाँ पर चेंज कर लीजिए टू अपने पास यहाँ पर। तो मुझे बताओ, ये जो है 5 तो बहुत सारे आएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, नंबर ऑफ जीरो अगर कभी भी पूछ रहा है, नंबर ऑफ जीरो अगर कभी भी पूछ रहा है आपसे, तो इसका मतलब 10 की पावर पूछ रहा है। 10 की पावर पूछ रहा है तो 2 की और 5 की पावर चेक करते हैं, और मिनिमम वाला अपने पास आंसर होता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो मिनिमम वाला अगर अपने पास आंसर होता है, तो यहां पर ये मुझे बताइए कि ये जो आएंगे अपने पास, ये तो 5 में, 15 में, 25 में, 35 में, 45 में, 55 में, 65 में, 75 में, अपने पास ये तो बहुत सारे आ जाएंगे। 5 तो क्या आंसर मिनिमम वाला होगा? इसका मतलब 2 की 5 की पावर तो हमें दिखाई दे रहा है बहुत सारे आएंगे, और 2 की पावर सिर्फ 7 है। इसका मतलब मिनिमम जो आंसर होगा वो वाला अपने पास आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 5 की पावर तो 7 से ज्यादा जाएगी। जब भी नंबर ऑफ जीरो अगर पूछे, तो इसका मतलब हम लोगों से वो पूछना चाह रहा है कि यहां पर अपने पास, जब भी नंबर ऑफ जीरो अगर पूछे, इसका मतलब हम लोगों से पूछना वो चाह रहा है कि आप लोग बताइए सभी लोग 10 की पावर, और 10 की पावर अगर पूछ रहा है तो 2 की और 5 की पावर चेक करना है, और आंसर होगा हमेशा मिनिमम वाला। मैं फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए रामचरण और मीना दोनों आप लोग ध्यान दीजिए। एक बात आप लोग, अब ये चीजें आपको, देखिए मैं कॉन्सेप्ट समझा सकता हूं कि ऐसे होता है, लेकिन उसके बाद चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे मैं बोलता हूं, मुझे बताइए 100 को और 1000 को जोड़ने पर लास्ट में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? कभी भी अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 100 को और 1000 को जोड़ने पर लास्ट में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो आप लोग कहोगे कि सर नंबर ऑफ जीरो जो होंगे इसको सोल्व करने पर, तो ये अपने पास 1100 होंगे। 1100 में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? तो आप कहोगे सर दो नंबर ऑफ जीरो होंगे, ये लीजिए इसको जोड़ने पर। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 2, और यहां पर नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 3। तो आंसर क्या इन दोनों को जोड़ते हैं, मिनिमम वाला आंसर होता है नंबर ऑफ जीरो 2 होंगे। यही संख्या अगर मल्टीप्लाई में हो, 100 गुना अपने पास यहाँ पर 1000 अगर हो, तो नंबर ऑफ जीरो लास्ट में 5 होंगे, मल्टीप्लाई में अगर हो तो यहां पर नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 2, और यहां पर कितने हैं? 3। ये मल्टीप्लाई में हो तो ये जुड़ता है, तो यहां पर आ जाएगा अपने पास 5। जैसे कोई कहे 10 प्लस
अपने पास यहाँ पर 10,000। बताओ लास्ट में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? तो लास्ट में नंबर ऑफ जीरो तो मुझे बताओ जोड़ते ही क्या एक ही आएगा क्या? यहाँ एक है, यहाँ 4 है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा? एक आएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद, ये मैंने समझा दिया है कि छोटे वाला आंसर होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद इसको भूल जाते हो आप। जैसे मैं समझा के आया 2 की पावर 5 की पावर आंसर होगा मिनिमम वाला, और मिनिमम वाला देखना है, तो ये चीजें आप लोग थोड़ी देर बाद भूल जाते हो। तो आप इस प्रोसेस को जरूर आप लोग याद रखना, या आप लोग छोटा एग्जाम्पल कोई करके देख लिया करो कि 10 और इसको जोड़ो तो क्या आएगा अपने पास। तो भूलना नहीं है इस चीज को। यहाँ पर मुझे बताओ 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 2, 10 के आगे 3 जीरो, 10 के आगे 8 जीरो, तो आंसर जो होगा वो तो मुझे बताइए क्या एक यही अपना आंसर होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आगे बढ़े। चलो इसमें आप लोग बताइए, जैसे अपने पास यहां पर ध्यान से समझना, मुझे एक बात बताइए, जैसे ही मैं लिखता हूं आप इंटू में लिख दूं, 100 गुना 1,000 अगर मैंने लिख दिया तो लास्ट में नंबर ऑफ जीरो 5 आएंगे, फिर दोनों जुड़ जाते हैं। यहाँ नंबर ऑफ जीरो 2 है, यहाँ 3 है, तो वो दोनों जुड़ जाते हैं, और ये 2 + 3 ये अपने पास आंसर आ जाता है। दोनों जो होते हैं यहाँ अपने पास पावर कितनी है? 2। इसकी पावर कितनी है? 10 की पावर 2। इसकी पावर कितनी है? 10 की पावर 3। तो दोनों पावर, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 3 इनटू में अगर है तो दोनों पावर जुड़ जाती हैं, और ये 2 + 3 अपना आंसर आ जाता है। इसको फिर जोड़ पाओ तो बिल्कुल यही आंसर होगा, नहीं जोड़ पाओ तो 2 + 3 ही लिख देना, वो अपने पास आंसर होगा। करो क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ध्यान से समझना, मैं आपको एक बार फिर समझाता हूं। ये प्लस में और इनटू में अगर कभी भी आ जाए अपने पास तो मैं कोशिश करता हूं समझाने की। बहुत सारे बच्चों को मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, लेकिन चीजें फिर भी पता नहीं क्यों आपके समझ में नहीं आ रही हैं। जब भी 10 की पावर 2 हो और 10 की पावर 3 हो, तो नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो इसकी पावर और इसकी पावर जोड़ देते हैं, ये अपने पास आंसर होता है। आप लोग सोल्व करके देख सकते हो। ये इधर वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिए, मुझे इतनी बात समझाइए, क्या सब लोग ये समझ पाए हो क्या कि 2 + 3 मैंने कैसे लिख दी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पावर फैक्टोरियल में बिल्कुल ठीक है। ये हम लोग फैक्टोरियल का साइन नॉर्मली नोट्स में ऐसे भी आप लोग देखते हो, यार फैक्टोरियल का साइन ये ऐसे भी होता है, दोनों ही फैक्टोरियल के साइन है, ध्यान रखना आप लोग। मुझे बताओ क्या ये बात आप लोग सारे लोग समझ पाए हो? तो नंबर ऑफ जीरो अगर पूछा है, इसका मतलब 10 की पावर चेक करनी है। ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ जीरो अगर कभी पूछे तो आप लोगों से 10 की पावर चेक करनी है, और 10 की पावर अगर चेक करनी है तो हमें चेक करनी है 2 की पावर, और हमें चेक करनी है 5 की पावर, और आंसर होगा मिनिमम वाला। लगातार संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे अगर लिखा हुआ है, तो हमें चेक करना है 10 की पावर, और 10 की पावर अगर चेक करनी है तो मुझे चेक करना है 2 की और 5 की पावर, और आंसर हमेशा होता है मिनिमम वाला आंसर होता है। तो मुझे एक बार आप लोग देखकर ये बताइए कि मिनिमम आंसर, मिनिमम पावर 2 की आएगी या 5 की आएगी? ये मुझे एक बार देखकर बताओ इस क्वेश्चन के लिए सभी लोग। 2 की जो पावर आएगी वो मिनिमम पावर, मुझे बताइए 2 की मिनिमम पावर आएगी या 5 की मिनिमम पावर आएगी? वो बात मुझे बताओ सभी लोग। तो आप लोग कहोगे सर 5 की पावर मिनिमम आएगी, 5 की पावर मिनिमम आएगी, तो अपने पास 5 की पावर कौन कौन सी आ गई? 5 की पावर एक तो यहां पर है, 5 की पावर अपने पास 5, और दूसरी यहां छुपा हुआ है, कितनी छुपी हुई है? 5 की पावर अपने पास 10। ये अपने पास 5 की पावर मिनिमम होगी क्या? इतनी बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो हम लोग जब समझ में ही आ गया कि 5 की पावर मिनिमम होगी, तो 2 में टाइम वेस्ट नहीं करते,
दो में जो नंबर बड़ा होगा लगातार संख्याओं में, उसी की भी पावर मिनिमम होती है। तो मुझे बताइए, क्या जो 5 की पावर होगी वही 10 की पावर होगी क्या? क्योंकि दो तो बहुत आएंगे, और इनटू में अगर कभी भी हो तो दोनों पावर को हम लोग जोड़ते हैं। अगर यही प्लस में होता तो छोटे वाला आंसर होता, मिनिमम वाला, और अगर इनटू में होता तो हम लोग दोनों पावर को जोड़ते हैं। तो पावर कितनी है? फैक्टोरियल 5। यहाँ तो 2 और 3 था, तो 2 प्लस 3 डायरेक्ट लिख दिया था। अब की बार यहाँ पर पावर जो है वो फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 10 है, तो या तो इसको भी सोल्व करो, 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना 1, या इसको भी सोल्व करो 10 गुना, इसमें अपने पास सोल्व कीजिए, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सारे बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे कि हम लोग क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सोल्व कर रहे हैं। एक बार फिर देखना, 7 से पहले क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग पहले कीजिए। 1 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, दो दो पावर बढ़ाकर लिखी हुई है। चलिए आप लोग सोल्व करो। और 8 से भी पहले आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन कर लो। पहले पहले 9 नंबर करो। ये सभी जगह 20 लिखा हुआ है। अब मैं आपको फिर समझाता हूं। देखिए, सुबह से जब से मैं आया हूं, एक ही एक बात आपको बोलता चल रहा हूं, डूंगर सिंह, याद रखना, जब भी लास्ट में शून्यों की संख्या अगर आप लोगों से पूछता है, इसका मतलब हमें चेक करना है 10 की पावर, और 10 की पावर चेक करनी है तो हम लोग चेक करते हैं 2 की पावर और 5 की पावर, और आंसर होता है मिनिमम वाला। ये लाइन कम से कम मैं 10वीं बार बोल रहा हूं, क्या ये तो याद हुआ क्या? जब शून्य की संख्या पूछे, इसका मतलब हम लोगों को वहां पर 10 की पावर चेक करवा रहा है, और 10 की पावर चेक करवा रहा है तो 2 की पावर और 5 की पावर चेक करते हैं, और आंसर मिनिमम वाला होता है। तो मुझे बताओ, लगातार संख्याओं में 2 की पावर मिनिमम होगी या 5 की पावर मिनिमम होगी? तो आप बोलोगे सर 5 की पावर मिनिमम होगी। तो 2 की पावर में क्यों टाइम वेस्ट करें, हम लोग 5 की पावर चेक कर लेते हैं। तो आप 5 की पावर कहां आएगी? एक तो 5 की पावर 20 में आएगी, एक अपने पास बीच में जो 10 की पावर 20 है उसमें है, एक अपने पास 15 की पावर में है, एक अपने पास 20 की पावर में है। ओनली जहां 5 छुपा हुआ है वही मैं लिखता हूं। एक 25 की पावर में है, ये लीजिए। तो यहां तो 5 की पावर 20 ही होगी। 10 में भी एक ही 5 छुपा हुआ है, 5 की पावर 20 होगी। इसमें भी एक ही 5 छुपा हुआ है, इसमें भी एक ही 5 छुपा हुआ है। इसके अंदर 5 की पावर 2 छुपी हुई है। 25 को क्या 5 की पावर 2 लिख सकते हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो 5 की पावर कितना हो गया? 40। आगे तो है ही, 5 की 30 की पावर 30 में, और 35 की पावर 35 की पावर 20 में, ये तो है ही दो। तो इसमें भी 5 एक ही छुपा हुआ है, इसमें भी 5 एक ही छुपा हुआ है, ये लीजिए। 5 35 में भी एक बार 5 है, और इसमें भी एक बार 5 है। तो मुझे बताओ, 20 20 40 और 80, 80 और 80 160 में, क्या हमारे धीरे धीरे प्रैक्टिस से याद हो जाएगा कि यार लगातार संख्याएं और नंबर ऑफ जीरो पूछे तो सिर्फ 5 की पावर देख लिया करो। ये लेकिन प्रैक्टिस से याद होना चाहिए, शुरुआत में नहीं है कि मैं आया और आपको याद करवा दिया और आपने रट लिया और चले गए। बोलिए ठीक है क्या? ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखना। लैग आ गया है क्या? तो 1 मिनट रुक जाते हैं भाई। उम्मीद है अब क्लास ठीक होगी। तो आप लोग 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, एक ही चीज मैं समझा रहा हूं। आप लोग ध्यान रखना कि जब भी नंबर ऑफ जीरो पूछे तो 10 की पावर चेक करनी है। 10 की पावर चेक करने के लिए 2 की और 5 की पावर चेक करते हैं, और आंसर अपने पास मिनिमम वाला होता है। और लगातार संख्याओं में तो आप सीधा ही याद कर लो प्रैक्टिस से कि 5 की पावर आप लोग चेक कर लीजिए। चलो आप लोग करो क्वेश्चन नंबर 8।
फ्रेंड्स डाउट सोल्विंग का अभी तो ऐसा कुछ है नहीं भाई। मेरे क्वेश्चंस आप लोग अगर 5 बार करते हो तो आपको कोई डाउट रहेगा नहीं, और इनको 5 बार करे बिना रहोगे तो फिर डाउट्स ही डाउट्स आएंगे। नंबर सिस्टम को आप 5 बार पहले करो, उसके बाद किरण करो, आप खुद कर लोगे। तो आप लोग देखिए, मैं समझाता हूं कैसे हम लोग सोल्व कर पाएंगे। सारे लोग सीखने की कोशिश करना। यहाँ पर अपने पास फिर से मैं बार बार एक ही लाइन बोलता जा रहा हूं। ये जो अपने पास है, यहाँ पर अपने पास जब भी 10 की पावर, अगर नंबर ऑफ जीरो पूछे 10 की पावर, और 10 की पावर में चेक करना है 2 की पावर और अपने पास 5 की पावर, आंसर होगा मिनिमम वाला। और जब भी लगातार संख्याएं हो तो 5 की पावर मिनिमम होता है, बड़े नंबर की पावर मिनिमम होती है, तो 5 की पावर चेक कर लो आप लोग। तो 5 की पावर किस में आएगा? दो दो पावर बढ़ रही है, 1 की पावर 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 5, तो 5 आएगा एक, तो 5 में। एक 5 किस में आएगा? एक 5 आएगा 10 में, एक आएगा 15 में, एक आएगा 20 में, एक आएगा अपने पास 25 में। ये इनमें 5 छुपे हुए होंगे। और बड़ा क्वेश्चन आएगा तो और हम लोग चेंज हो जाएंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो इसमें 5 की पावर कितनी है जब आप लोग चेक करोगे? तो इसमें 5 की पावर 7 है, इसमें 5 की पावर 12 है, इसमें 5 की पावर 17 है, इसमें 5 की पावर 22 है, और इसमें 5 की पावर 54 है। ये चीज आप लोग याद रखना। 54 है तो 5 की पावर आप लोग क्योंकि इंटू में है तो 5 की पावर ऐड कर लो, तो अपने पास यहां पर कितना होगा? 5 की पावर 7 प्लस 12 प्लस यहां पर 17 प्लस 22 प्लस 54। इन चीजों को हम लोग ऐड कर लेंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जैसे अपने पास कुछ बच्चों ने बताया कि 12 और 7 19, 19 में 17 गुना 2 34, और अपने पास 2 36, 36 में आप लोग ऐड कर लो 6 और 2 8, 8, और अपने पास यहाँ पर 2, लास्ट में 2 आएगा तो लास्ट डिजिट 112, ये अपने पास आंसर हो जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ऐड करने के अपने पास जो तरीके हैं अब वो आप लोग समझना। ये क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए हो, अब ऐड करने का तरीका आप लोग समझना कि हम लोग इनको कैसे ऐड करते हैं। ध्यान से समझिए। जब आप लोग इनको ऐड करते हो तो यहां से यहां तक फर्स्ट डिजिट और 4, अगर लाइन अगर ये चल रहा है, गैप सेम चल रहा है, देखो 5 का 5 का 5 का, तो सीरीज अगर कभी भी चल रही हो तो पहला ऐड करने का तरीका ये होता है, जैसे कॉमन जो भी बच्चे ऐड करते हैं। दूसरा तरीका ये होता है, वो क्या करते हैं 7 प्लस 22, इसको जोड़ने का तरीका होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 प्लस अपने इंटू नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास 4 हैं, और आगे 54 तो चल ही रहा है। जब भी आपको ऐड करना है तो ऐड करने का जो तरीका अपने पास होगा वो अपने पास इस प्रकार से है कि फर्स्ट टर्म और सीरीज यहां नहीं चल रही है, 5-5 का गैप जहां तक चल रहा है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, और इसको हम लोगों ने ये कर लिया है। 2 से कट रहा है 2 बार, 22 गुना 7 अपने 22 और 7 2, 7 जोड़ा 29, 29 गुना 2 58, 58 में 54 अगर जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 112। ये तरीका है। तीसरा, इसको ऐड करने के लिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपनी सीरीज को तोड़ते नहीं है, वो क्या करते हैं 7 प्लस 12 प्लस 27, 17 प्लस 22 प्लस अपने पास 27, और इसको 27 अलग से लिख लेते हैं। 54 को 2 बार लिख लेते हैं। ये ऐड करने का तरीका आप सीख नहीं रहे हो, अगला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा नहीं। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि जैसे ही अपने पास 5 5 5 और 5 का गैप यहां तक चल रहा है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड करते हैं वो 2 से, और इनटू नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5, और उसमें 27 हम लोग जोड़ देते हैं, तो इसको भी सोल्व करने पर आंसर 112 आएगा। ये 3 तरीके हैं अपने पास जोड़ने के, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका ये वाला है
कि इसको आप लोग ध्यान रखना कि जैसे ही 27 है 5 7 5 5 के गैप पर चल रहा है, यहाँ 27 प्लस 27 और होगा, क्योंकि 25 है तो 25 में पावर 2 बार होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 नंबर पढ़ो सभी लोग और करो। 7 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो यहां पर अपने पास 1 की पावर 100, देखिए अपने पास पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो जैसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इन दोनों को ऐड करने पर ध्यान रखना 101 बन रहा है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। जैसे 5 की पावर आपको नहीं समझ में क्या आएगा, तो 5 की पावर कितना आएगा 96, दोनों को ऐड करने पर यह आना चाहिए। फिर 10 की पावर कितना आएगा 91, फिर 15 की पावर कितना आएगा 15 की पावर 86, फिर किसका पावर आएगा अपने पास 20 की पावर 81, फिर 25 की पावर अपने पास 76। ऐसे अपने पास चलता रहेगा, लेकिन कुछ सीरीज इतनी बड़ी आ जाएंगी कि 5 की पावर भी नहीं लिख पाओगे आप सारी की सारी। तो जब 5 की पावर 5 की पावर जब आप लोग लिखते हो तो बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि मुझे यहां पर 5 की पावर लिखते टाइम इतना ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ कितना ध्यान रखना है कि मुझे यहां पर जहां पर 5 की पावर 2 आती है उसको मैं लिख लूं। 5 की पावर 2 कहां कहां आती है, तो 5 की पावर 2 50 में भी आती है, उनका ध्यान रखो। अब सारे के सारे आप लोग नहीं रख पाओगे। अपने पास यहाँ पर 75 की पावर अपने पास कितना होगा 26, अपने पास 95 की पावर अपने पास घटता हुआ आ रहा था बढ़ता हुआ घटता हुआ अपने पास 6, और 100 की पावर कितना हो गया है अपने पास 100 की पावर 1 हो गया है। बिल्कुल ठीक है, मैंने ओनली वो वाली पावर लिखी है जो अपने पास, मैंने ओनली वो वाली पावर लिखी है जिसमें 5 आ जाए। लेकिन यहां पर लिखते लिखते टाइम मुझे समझ में आ गया यार 30 35 45 50 55 60 65 70 75 ऐसे तो बहुत सारी हो जाएंगी। तो ओनली वो वाली पावर ले ली जिसमें 5 की पावर 2 बार आए, तो एक तो देखिए सीरीज बन गई। इसमें 26 तो होंगे ही होंगे, प्लस अपने पास 26 और होंगे क्योंकि 5 की पावर 2 बार आएगा। इसमें 51 तो होगा ही होगा, प्लस 51 और हो जाएगा, 2 बार आएगा। 50 में 51, 51 की जगह 102 आएगा, लेकिन 102 लिखने के बजाय 51 प्लस 51 लिखता हूं मैं जोड़ने के तरीके के लिए। यहां पर 25 की पावर 76 में 76 में लिखता हूं, और यहां पर 100 की पावर 1 नहीं है 100 की पावर 2 है। तो पहले तो इस सीरीज को जोड़ लो। फर्स्ट तो आप क्या करोगे, ये जो सीरीज आपके पास बन रही है एक एक के गैप पर, इसको आप लोग जोड़ लीजिए। अगर यहां पर आपने 2 लिख दिया, यहां पर 52 लिख दिया, तो सीरीज टूट जाएगी। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर 26 प्लस 26 अलग से मैं लिख रहा हूं। यहां पर 51 प्लस 51 102 अपने पास होगा। तो ये जोड़ने का तरीका क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड करते हैं 2 से, इनटू नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो आप कहोगे सर 20, प्लस इसके अलावा 76 51 26 और 2 को 1 को आप लोग मैन्युअली ऐड कर लीजिए, अलग से आप लोग ऐड कर लो इस प्रकार से। तो 2 से कट जाएगा ये अपने पास 10 बार, 2 से 10 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा 970। और इसमें इन चीजों को आप लोग जोड़ दीजिए। ये आप लोग जोड़ोगे 8 और 7, 7 और 1 8, 8 और 6 अपने पास यहाँ पर 14। बिल्कुल ठीक है, 7 और 5 12 और 2 अपने पास यहाँ पर 14 और 2 16 164। तो एकदम सही जोड़ा है क्या मैंने, वो आप लोग यहाँ पर 970, और ये आप लोग देख लेना अगर सही जोड़ा है तो। ये अपने पास 6 और 1 7 और 8, 8 और 6 14, एक बार जाएगा तो एक बार तो ये 15 होगा। तो आंसर मुझे बताइए क्या 1124 आ गया है क्या, ये अपने पास आंसर आ गया है।
बी ऑप्शन। अब बताओ समझ पाए हो क्या? तो इसको एक बार फिर से देखना, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मैं कैसे जोड़ पा रहा हूं, कैसे इसको मैं आपको सिखा रहा हूं, इन चीजों का आप लोग ध्यान रखिए और इसको आप लोग जरूर करने की कोशिश करना। एक बार क्वेश्चन नंबर 10 करो। एक बार फिर देख लेना क्वेश्चन में, क्योंकि जोड़ना है उसमें। बाकी पावर देखनी है, 5 की पावर देखनी है और फिर पावर को आपको जोड़ना है। 2 4 6 8 98 100। मुझे बताओ परस्पर गुना करने पर। तो एक चीज आप लोगों को मैं समझाना चाहूंगा कि 2 गुना 4 अगर है तो यहां से अपने पास इसको लिखते हैं हम लोग 2 गुना 2, 2 गुना 1। और इसको क्या लिखते हैं हम लोग 2 गुना 2। तो यहां से ये दो जो है वो कॉमन नहीं आ रहा है। 2 की पावर 2 हम लोग शुरुआत में लिख रहे हैं, फिर 1 गुना 2 लिख लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि 2 गुना 4 में से 2 अगर कॉमन ले लूं मैं तो ये 1 गुना 2 बन जाएगा, यहां से भी 2 कॉमन ले लिया और यहां से भी 2 कॉमन ले लिया। वो तो प्लस में होता है, ऐसे होता तो 2 कॉमन ले सकते हो, 1 + 2। ऐसे आप लोग 2 कॉमन लेते हो तो 2 की पावर 2 कॉमन आता है, जैसे 3 बार हो। अगर 2 4 और 6 हो तो हम लोग 2 की पावर 3 कॉमन ले लेते हैं और अंदर बचता है 1 2 3। ऐसे बोल देते हैं कि 2 की पावर 3 एक बार पहले लिख लो, क्योंकि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 3 बार आएगा और 1 2 3। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे 2 4 6 8 है तो इस चीज को आप लोग लिखोगे 2 की पावर 4 गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। तो यहां पर अगर इंटू कर रहा है, वो किसको इंटू कर रहा है? वो इंटू कर रहा है 2 गुना 4 गुना 8 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना, ऐसे इंटू करता जा रहा है 100 तक। तो क्या मुझे बताइए 2 50 बार आएगा क्या? 2 2 2 2 2 यहां तक 3 बार, यहां 4 बार, यहां पर 5 बार, 100 तक है। तो 2 की पावर 50 आप लोग शुरुआत में लिख लो और अंदर क्या लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे हम लोग लिख लेंगे कहां तक 50 तक। अब मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर एक बात बताओ, इसमें नंबर ऑफ जीरो अगर पूछा है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसमें नंबर ऑफ जीरो अगर पूछा है तो मुझे बताओ 10 की पावर पूछा है, और 10 की पावर अगर पूछा है तो हम लोग चेक करेंगे 2 की और 5 की, और मिनिमम वाला आंसर होगा। तो याद रखना 2 की पावर 50 तो यहीं आ गया, और 2 की पावर और आगे और आएंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, तो क्या अपने पास 5 की पावर चेक कर लें क्या? यहां से यहां तक 5 की पावर चेक कर लो, और लगातार संख्याओं में, अभी तक तो हम लोग उसमें कर रहे थे जिसमें पावर देते, लगातार संख्याओं में चेक करने का तरीका क्या सीधा सीधा ये है क्या? 5 में भाग दो 10 का। और शुरुआत आज की क्लास यहां से की थी, अगर आपको याद है तो 5 की पावर 12 आ जाएगा, तो 10 की पावर भी अपने पास 12 होगा। क्या आपको याद है क्या? अब की बार पावर वैसे मत जोड़ने बैठना, 5 में भी होगा, 10 में भी होगा, 15 में भी होगा, उसमें टाइम लगता है। वो तो तब जोड़ते हैं जब ऊपर पावर दी भी हो। सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है तो आज की क्लास में शुरुआत में मैंने ये चीजें बताई थी, बताइए याद है क्या? रितेश मैं रिपीट कर देता हूं भाई। अगर ये 8 तक होता तो इसको ऐसे लिख सकते हो सर, ऐसे क्यों लिख सकता हूं? 2 गुना 1 लिखो, 2 गुना 2 लिखो, 2 गुना 3 लिखो और 2 गुना 4 लिखो। तो 1 2 3 और 4, तो 2 की पावर 4 बाहर, बचे हुए को आगे लिख दिया। अब 100 तक आप बैठकर लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, क्योंकि समझाया जाता है छोटे एग्जाम्पल में और मैथ्स लगाया जाता है बड़े में। तो आप लोग नारायण इसको ऐसे लिख दो। देखिए एक एग्जाम्पल दिया नारायण मैंने, 2 दिया 3 दिया, फिर भी आपके समझ में नहीं आए तो आप इसको लिखो 2 गुना 1। एक बार बैठकर एक बार लिख लो भाई, पूरी जिंदगी में ये चीज नहीं भूलोगे, मैं वादा करता हूं आपसे। 2 गुना 2, 2 गुना 3, 2 गुना 4, मैथ्स लगाया जाता है छोटे क्वेश्चन में समझाने के लिए, और फिर मैं समझाने के लिए छोटा क्वेश्चन, और फिर ऐसे लिखते चलो भाई आप। और फिर 2 2 2 बैठ के काउंट करो एक बार, और उसके बाद आप देखना कि 2 बाहर कितना आएगा। ये एक बार करके देखो मेरे कहने से। अब सुनिए, क्योंकि संख्या आप लोगों से पूछी है, ये जो अपने पास क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन कीजिए आप लोग। इसको करो क्वेश्चन नंबर 14 को, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किए हैं, ये करना।
ये एक अलग क्वेश्चन है जिसमें आप लोग फंसोगे। यहां पर उल्टा क्वेश्चन दे दिया है, 1 2 3 4 5 एन को गुणा करने पर लास्ट के अंत में 68 शून्य अगर है तो एन का अधिकतम मान क्या है। कभी कभार तो पूछता है कि एन का अधिकतम मान क्या है, और कभी कभार पूछता है कि एन की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। ध्यान से समझना। तो हम लोग क्या करते हैं, 68 अगर जीरो है तो एक आइडिया से हम लोग देखते हैं कि यार 200 में कितने जीरो होंगे, या ऑप्शन उठाइए। या तो आप लोग उठा सकते हो ऑप्शन, या फिर आप लोग चेक करते हो यहां से ऑप्शन आप लोग उठा सकते हो। जैसे 275 है, 275 में अपने पास नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे वो हम लोग चेक करते हैं। और नंबर ऑफ जीरो शुरुआत में मैंने बताया कुछ बच्चे भूल गए होंगे, तो नंबर ऑफ जीरो ऐसे चेक करते हैं। 5 का भाग देते हैं अपने पास 11 बार, और 5 का भाग देते हैं अपने पास यहाँ पर 5 का भाग 27 गुना 2 54, और एक कितना हो गया अपने पास 55। ये अपने पास यहाँ पर आ गया, और 27 का भाग 2 बार। तो नंबर ऑफ जीरो जो आएगा वो मुझे बताइए 5 की पावर 68। एक बार सारे बच्चे मिलकर बताओ क्या यही अपने पास नंबर ऑफ जीरो आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अब इसका जो मतलब होता है फैक्टोरियल 275 का मतलब जो होता है, फैक्टोरियल 275 का जो मतलब होता है वो अपने पास होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अपने पास 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू और ये 275 तक। तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरो अपने पास आए, ध्यान से समझना, इसमें नंबर ऑफ जीरो जो अपने पास आते हैं वो 5 की पावर 68 आया, तो नंबर ऑफ जीरो 68 होंगे। एक छोटी सी बात मुझे बताना, सारे बच्चे इस बात को बताना कि क्या मैं यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 इनको अगर मैं इंटू करते चलूं और यहां तक इंटू करूं 275 तक, बिल्कुल ठीक है। तो उसमें तो नंबर ऑफ जीरो 68 आ गए। अगर मैं यहां पर 276 लिख दूं तो क्या नंबर ऑफ जीरो पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये बात बताना सब लोग। यहां पर अगर मैं इंटू में 276 लिख देता हूं, 276 अगर मैं लिख देता हूं, तो क्या नंबर ऑफ जीरो पर कोई फर्क पड़ेगा क्या। आप कहोगे सर नंबर ऑफ जीरो पर फर्क तब पड़ेगा जब 5 की पावर बढ़ेगी। तो इसमें तो 5 की पावर कुछ है ही नहीं, यहां तक जो पावर थी 68 वही आएगा। इसको चाहे लिख लो और आप लोग चाहो तो बैठकर ऐसे सोल्व कर लो, क्योंकि इसमें शेष जो बच जाता उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने पास एक शेष फल बच गया, बचने दो, अपने पास उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 5 की पावर अगर नहीं बढ़ेगी, 5 की पावर नई नहीं आई, तो नंबर ऑफ जीरो नहीं बढ़ेंगे, ध्यान रखना। यदि मैं इसके साथ इंटू करता हूं, 277 से इंटू और कर दूं, तो क्या नंबर ऑफ जीरो से कोई फर्क पड़ेगा क्या। आप कहोगे सर नहीं। अगर मैं यहां पर 277 से इंटू कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो आप कहोगे सर नहीं पड़ सकता। यदि यहां से मैं इंटू कर दूं 278 से तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। 279 से इंटू कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनमें तो 5 की पावर है ही नहीं। और यहां चेक करते हो 279 में 5 का भाग दोगे तो 55 ही आना है, आगे जो शेष बचे उसको बचे रहने दिया करो। फर्क कब पड़ेगा, फर्क पड़ेगा 2 की पावर 280 आती है, एक पावर बढ़ जाएगी, और फिर 5 की पावर 68 की जगह कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा, 69 जीरो हो जाएंगे। तो 280 तो हो नहीं सकता। तो यहां पर अपने पास जो मान हो सकता है एन का, तो क्या 279 अपने पास ये आंसर आएगा। एन का अधिकतम मान मुझे बताइए क्या 279 है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। आप बढ़ाते चलो। अगर वो ये पूछे कि बताओ नंबर ऑफ, यहां पर ऐसी वैल्यू कितनी पॉसिबल है, तो ऐसी वैल्यू 1 2 3 4 और 5 वैल्यू पॉसिबल है। अगर फैक्टोरियल एन के कितने मान पॉसिबल है ये पूछे, तो फैक्टोरियल एन के 5 वैल्यू पॉसिबल है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखिए। हाँ ना बोलिए ठीक है क्या। तो ये था आज की क्लास में अपने पास नंबर ऑफ जीरो। कल की क्लास में आपको मैं पढ़ाता हूं फैक्टर के बारे में, कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। जिन बच्चों को, देखिए एक बार उस चीज को मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, पहली क्लास में आप 3 बार 4 बार कोई भी चैप्टर शुरुआत हो,
पहली क्लास में आप 2 बार पूछोगे, 3 बार पूछोगे, 4 बार पूछोगे, मैं आपको वापस समझा देता हूँ। फिर जो बच्चे रेगुलर नहीं पढ़ते और काफी बार चीजें थोड़ी कम समझ में आती हैं, तो एक बार मैं धीरे-धीरे 5 2-2 3-3 4-4 बार अच्छे से समझाता हूँ कि लिख के देख लो तो भी नहीं आएगा, 275 यहाँ ले लिया है। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा थोड़ा कम समझ पाए तो आपको रिकॉर्डेड मिलता ही है, नहीं तो फिर देखिए वैसे ही मुझे टाइम ज्यादा लगता है किसी चैप्टर को पढ़ाने में, नहीं तो फिर और टाइम लगता ही रहेगा। कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।